नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके गोरखनाथ पोल्ट्री चैनल पर। तो आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 1000 बर्ड्स को पालने में कितना हमें खर्चा आया, कितने का चिक्स आया, कितने बैग इसमें फीड लगा और कितनी की मेडिसिन और कितने का ये सेल आउट हुआ है। तो टोटल जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस बैच में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो ख़ास करके ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो अभी इस पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और छोटे फार्म से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरा फार्म 1000 बर्ड्स का है, तो उनको इस वीडियो से एक अंदाज़ा आ जाएगा कि 1000 बर्ड्स को पालने में कितना खर्चा आता है और कितना उनको प्रॉफिट होता है, और अगर लॉस होता है तो उस लॉस को वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आगे मिल जाएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और आगे आप देखिए कि कितना इसमें खर्चा आया और कितने में ये माल सेल आउट हुआ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लॉट पे हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, कितने में सेल हुआ और क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। तो ये लॉट हमने 19 मार्च 2021 को डाली थी। 30 अप्रैल 2021 को ये पूरी तरह से सेल आउट हुई। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ चिक्स हमारे 50 रुपये पर चिक्स के हिसाब से हमको पड़ा था। काफ़ी महंगा था, 1000 चिक्स हमने डाले थे, तो ये टोटल 50,000 रुपये का हमारे चिक्स हो गए। उसके बाद मेडिसिन में एंटीबायोटिक और जो भी लीवर टॉनिक ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब इनमें इंक्लूड है। तो इसको हम लगभग 3000 रुपये का मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 500 रुपये पकड़ लीजिए, ब्रूडिंग के टाइम पे लगता है। थोड़ा हमने बुखारी भी चलाई थी तो उसका भी खर्चा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा कम मान के चल रहे हैं। और अदर एक्सपेंस में भूसा, गुड़, चूना और जो बुरादा वगैरह था, ये सबको हम लेके चल रहे हैं। तो लगभग 500 रुपये का खर्चा इसमें भी आया था। तो अब बात कर लेते हैं फीड की। फीड टोटल 63 बैग लगे हैं, यानी कि 63 बैग। तो जो फीड का एक एवरेज रेट आया था वो था 1666 रुपये। तो इस हिसाब से हमें 63 बैग 1,04,958 रुपये का 63 बैग पड़ा। तो ये हमारा टोटल लगभग एक्सपेंस हुआ है। और अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हुआ है 1,58,958 रुपये। तो पालने में तो जो टोटल खर्चा आया है 1,58,958, ये टोटल खर्चा आया है। इसमें मैंने लेबर नहीं जोड़ी है क्योंकि हम खुद ही इसको चलाते हैं, तो अभी मैं उसको लेके ही नहीं चल रहा हूँ, तो मैंने इसमें लेबर जोड़ी नहीं है। तो टोटल जो हमें लागत लगी है इसको इस बैच में, तो वो है 1,58,958 रुपये। तो ये तो हो गई लागत। अब बात कर लेते हैं कि कितना में सेल हुआ, कितने बर्ड्स बचे थे और कितना हमें प्रॉफिट हुआ या कितना हमें लॉस हुआ। तो ये आगे देख लीजिए, यह है सेल। तो सेल में फुटकर यानी कटर या सिंगल में जो ले जाते हैं, उसमें हमने टोटल 581.30 kg सेल किया अपना फुटकर में। तो जो हमारा 47,148 रुपये के रेट से गया है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फुटकर में गया है इसका एक ही रेट नहीं था, इसलिए मैंने इसमें रेट मेंशन नहीं किया है। लगभग कभी 85 भी उठा है कभी, और सिंगल में जो था ये 100 रुपये भी गया है। तो इसलिए मैंने इसको रेट इसमें नहीं ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि ये इतने में ही उठाए या अलग अलग रेट में उठाए। तो इसका टोटल मिलाकर ये इतने में सेल हुआ। उसके बाद मैंने गाड़ी लगाई। तो गाड़ी में मैंने 12 कुंटल 94 किलो 100 ग्राम माल सेल किया, जिसकी जो मैंने 78 रुपये के हिसाब से सेल किया था। मंडी बहुत डाउन थी, 60 से 65 थी। एक दिन के लिए मंडी बढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलिए सेल कर दिया जाए। तो उस दिन 78 रुपये का मुझे रेट मिला था, तो मैंने कहा जो मिल रहा है वही सही, क्योंकि ये लॉट तो पूरी तरह से लॉस में जानी ही थी। तो
बस ये हम कर सकते थे कि जितना अपना लॉस रिकवर कर सकते थे बस वही कर सकते थे, बाकी प्रॉफिट तो इस लॉस में होना ही नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो आप देख सकते हैं 12 कुंटल 94 किलो 100 ग्राम इसका वज़न था, और ये 1,09,40 माफ़ कीजिएगा 1,09,40 का टोटल ये सेल हुआ। तो अब ये फुटकर और इन दोनों को मिला लेते हैं, तो लगभग 1,48,088 का ये गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लगभग हमने सारा ही लिख के रखा था कि कितना माल कब गया है, कितना अगर सिंगल माल भी गया है तो वो भी हमने लिख के रखा था। तो गलती होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो थोड़ा बहुत का ही अंतर होगा, 1,500 का। तो ये तो रहा टोटल। अब मैं आपको बता दूं जो हमारा एक्सपेंस हुआ था, आपको पता है 1,58,958, और जो टोटल हमें मिला सेल करने के बाद 1,48,088 रुपीज़। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं हो पाया, लेकिन लॉस ज़रूर हो गया है। तो लॉस के लिए हम देख लेंगे जो हमारा टोटल एक्सपेंस है उससे हम सेल को माइनस कर लेंगे, जितने हमें मिले हैं सेल करके पैसे। तो 1,58,958 से 1,48,088 रुपये को हम अगर माइनस करते हैं तो बच के आता है 10,870 रुपये। तो जी हाँ, 10,870 रुपये हमें इस लॉट में लॉस हुआ है। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, टोटल हमें इसमें 10,870 रुपये का लॉस हुआ है। लेकिन अगर मैं सही मायने में बताऊं तो इस लॉट में हमें कम से कम 40,000 45,000 लॉस की आशंका थी। लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा हमें ये रहा, जो हमने यहाँ पर फुटकर में ये माल बेचा है 5-6 कुंटल लगभग, तो ये हमें कहीं ना कहीं रिकवर कर गया थोड़ा बहुत। क्योंकि ये जो माल गया ये काफ़ी महंगे में तो नहीं कह सकते, मतलब जो गाड़ी लगी थी उससे थोड़ा सा अच्छे रेट में गया। और गाड़ी आप देख सकते हैं 78 रुपये के हिसाब से लगी है, तो 78 रुपये से ऊपर ही गया है ये माल। और तो ये थोड़ा सा हमें रिकवर कर गया, और रिकवर भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि मान के चलिए अगर 10,000 का हमें लॉस हुआ है और उम्मीद थी हमें 40 से 45,000 की, तो कहीं ना कहीं 30 से 35,000 रुपये हमने अपने बचाए हैं। तो चलिए, ये तो खैर लॉस तो लॉस ही है। तो ये लॉट तो हमारी जहाँ उम्मीद थी कि ये लॉट अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, तो उस जगह पे लॉस हो गया। तो यही है दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग रिस्क का ही बिजनेस है, आप कुछ भी हो सकता है। अब जो ये लॉट मैंने सेल करी है इससे 15 से 20 दिन पहले होली के बाद भी रेट बढ़े हुए थे, तो उस टाइम पे देख लीजिए आप 130 रुपये लगभग रेट था। और इस टाइम पे जब मैंने 78 पे इसको निकाला है तो हमारे यहाँ पर 65 रुपये मंडी थी, सिर्फ 65 रुपये मंडी। तो आप सोच सकते हैं 50 का चिक्स लेकर 65 रुपये में सेल करना कितना लॉस हो सकता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस को कवर किया है। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि कोशिश करिए कटर को बेचिए, फुटकर में ज़्यादा माल निकालिए, क्योंकि डीलर आपको हमेशा मंडी रेट से कुछ ना कुछ कम ही देगा। तो डीलर में तो आप तभी निकालिए जब आपको फुटकर में आप अच्छा खासा निकाल चुके हैं, तो आपको एक बार में फार्म खाली करना है और आप डीलर को निकाल दीजिए। वरना कोशिश करिए कि फुटकर में निकालें अधिक से अधिक, क्योंकि जितना आप फुटकर में निकालेंगे समझ लीजिए आप, या अगर लॉस में जा रहे हैं तो आप अपने लॉस को कवर कर रहे हैं, और अगर आपकी लॉट प्रॉफिट वाली है तो आप उसको प्रॉफिट को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह की आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।